जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आपको नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं, पावन शुभकामनाएं। महामाया आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि करें, आयु आरोग्यता की प्राप्ति करें। मैं दिल से कहता हूँ कि हमारे जितने भी दर्शक हैं सभी के परिवार में कोई कष्ट ना आए, मंगलमय जीवन हो, सुखमय जीवन हो और भगवती की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे। क्योंकि ये पावन दिन माता नवरात्रि के, आज का नवरात्रा जो है वो है 7वां नवरात्रा, जो हम महाकाल रात्रि के नाम से जानते हैं। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रिति। 7वां नवरात्रा कालरात्रि माता का। काल का मतलब क्या होता है? मृत्यु। और रात्रि का मतलब अज्ञानता, अंधेरा। काल का मतलब मृत्यु और रात्रि का मतलब अज्ञानता है और अंधेरा है। जो माता भगवती कालरात्रि का पूजन करता है, महाकाली का पूजन करता है, उसके जीवन में ना तो मृत्यु से भय आता है और ना ही अज्ञानता आती है और ना ही हमारे जीवन में अंधकार आता है। हम माता कालरात्रि का पूजन करते हैं, उससे हमें दुष्टों से लड़ने की ताकत प्राप्त होती है। आज हम महाकाल रात्रि की तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पावन नवरात्रि के बारे में तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। 7वां नवरात्रा माता भगवती कालरात्रि का। कालरात्रि का पूजन करने से आपके जीवन के समस्त प्रकार के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, आपके आने वाले भी शत्रु नष्ट हो जाते हैं। कालरात्रि का पूजन बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। महारात्रि भी कहते हैं। माता कालरात्रि के 7वें नवरात्रि में तंत्र विद्या का बड़ा प्रयोग होता है। जितने भी तांत्रिक हैं वो माता कालरात्रि को 7वें नवरात्रि में प्रसन्न करने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं। माता कालरात्रि को लाल पुष्प पसंद है, रात्रि पुष्प पसंद है और माता कालरात्रि को रात में की गई पूजा अति पसंद है। रात्रि काल में काले आसन पर बैठ करके, काले वस्त्र धारण करके माता को प्रसन्न करने के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं महाकाल्यै नमः इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के जाप से आपके जीवन में समस्त प्रकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो शत्रु हैं उनका दमन होगा और आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी। माता कालरात्रि का प्राकट्य माता पार्वती से हुआ। एक बार देवता इन राक्षसों से ग्रसित रहे और हमेशा ये रहा है। कोई आज के समय भी देख लीजिए, कोई देवी पुरुष है जो भगवान को मानता है, परमात्मा की सेवा करता है, दुनियादारी से मतलब नहीं रखता, उसे भी शत्रु, आज के समय में भी शत्रु हैं जो सताते रहते हैं, कष्ट देते रहते हैं। लेकिन याद रखिए, जो भी सज्जन व्यक्ति को सताता है उसका नाश एक दिन अवश्य होता है, क्योंकि सज्जन व्यक्ति की रक्षा परमात्मा करते हैं। इसलिए कालरात्रि माता का जो प्राकट्य भी हुआ है ना, वो शत्रुओं के दमन के लिए हुआ है। आज देवता बड़े विचलित हैं, बड़े परेशान हैं। देवता बैठ कर के भगवान शिव कैलाश धाम में जाकर के माता का ध्यान कर रहे थे। इतने में माँ पार्वती गंगा स्नान करने आए। उन्होंने देखा कि देवता बड़े विचलित हैं। उन्होंने कहा कि ये मेरा ही ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि 3 ही रूप हैं। ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम सरस्वती, भगवान विष्णु की पत्नी का नाम लक्ष्मी और माता जो काली का नाम आता है वो भगवान शिव की पत्नी है काली। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती
ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों इनकी देवियां हैं। माता भगवती ने सोचा कि ये देवता हमारा ही स्मरण कर रहे हैं। माता भगवती ने अपने शरीर के द्वारा एक शक्ति को प्रकट किया और कहा, जाओ इन देवताओं की रक्षा करो। जैसे ही राक्षसों को पता लगा कि माता भगवती पार्वती ने अपने शरीर के अंश के द्वारा किसी देवी का प्राकट्य किया है, तो क्रोधित हो गए और उन राक्षसों ने चंड मुंड नाम के 2 दैत्य भेजे माता को मारने के लिए। बड़े विशाल, बड़े विकराल, बड़े बड़े ताकत वाले। उन्होंने आकर के माता काली को घेर लिया और युद्ध करने लगे। विशाल युद्ध हुआ, बहुत समय तक युद्ध चला, लेकिन शक्ति के सामने राक्षसों की ताकत नहीं है कि टिक जाए। माता ने उस चंड मुंड का संहार कर दिया। तब से इनका एक नाम पड़ गया चामुंडा। बोले चामुंडा मैया की जय। चामुंडा के नाम से माता का नाम विख्यात हुआ। और थोड़ा समय और बढ़ा, जब चंडमुंड का संहार हो गया तो सुम्म निसुम्म राक्षसों ने रक्त बीज नाम के 2 दैत्य जो बड़े पराक्रमी थे, उनको तो कोई दुनिया में मार ही नहीं सकता था। क्यों? जैसे ही उनको मारा जाता, काटा जाता, उनके शरीर से जो रक्त निकलता, उस रक्त से उनके ही बराबर के बड़े बड़े वीर योद्धा बलवान प्रकट हो जाते। माता चामुंडा आश्चर्यचकित हो गई। माता चामुंडा ने भगवती माँ काली के स्वरूप का चिंतन किया। माँ भगवती से प्रार्थना करी, माँ मैं क्या करूं? माता पार्वती ने कहा, देवी तुम सर्वशक्तिमती हो, तुम अपना निर्णय करो। माता ने विशाल काय शरीर बनाया और विशाल काय शरीर से उन राक्षसों का मर्दन करना शुरू किया। एक हाथ में कपाल लिए हैं, एक हाथ में खड्ग लिए हैं, राक्षसों को मारती हैं और जो भी रक्त निकलता है उसको कपाल में भर करके पी जाती है। इस प्रकार से रक्त बीज को माता ने समाप्त कर दिया और महाकाली रण क्षेत्र में विचरण करने लगी। बंधुओं, वो विकराल शरीर, मुंडों की माला धारण किए हुए अट्टहास करती हुई माता भगवती काली अपने भक्तों के कष्टों को हरने के लिए रण क्षेत्र में कूद गई और उनके क्रोध को शांत करने के लिए, उनके क्रोध ज्वाला को शांत करने के लिए स्वयं भगवान शिव को आना पड़ा। भगवान शिव से देवताओं ने प्रार्थना की, महाराज रोको, माँ भगवती का क्रोध शांत करो। भगवान शिव ने कहा, जिस रूप में दिखाई पड़ रही है, अरे बाबा नहीं, मैं नहीं जा सकता। लेकिन हमेशा भगवान शिव ने बलिदान दिया है इन देवताओं के लिए। जब भी कष्ट पड़ा, हमारे भोले बाबा का ध्यान किया और हमारे भोलेनाथ हमेशा जाकर के अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। सागर से निकला हलाहल विष। देवताओं ने प्रार्थना करी, महाराज अगर ये विष इस संसार में फैल गया तो कोई बचेगा नहीं। हमारे भोलेनाथ ने उसे धारण कर लिया और जैसे ही पीने लगे तो अंतःकरण में भाव आए भोलेनाथ के कि अरे मेरे हृदय में तो मेरे प्रभु विराजमान है, अगर ये विष अंदर चला गया तो मेरे प्रभु को कष्ट होगा। इसलिए भगवान ने उसे कंठ में रोक लिया और उनका विष के कारण कंठ नीला पड़ गया। तब से उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। आज भोलेनाथ से देवताओं ने प्रार्थना करी, हे प्रभु माता पार्वती की शक्ति स्वरूपा माता काली को रोको, नहीं तो ये संसार को भस्म कर देगी। इनकी क्रोध की अग्नि समस्त भूमंडल को नष्ट कर देगी। भगवान शिव गए और रण क्षेत्र में लेट गए। जैसे ही हुंकार भरती हुई माता काली रण क्षेत्र में पहुंची और एक पैर उसका जैसे ही भगवान के वक्ष स्थल पे पड़ा तो माता ने नीचे देखा तो भगवान को, शिव को देख करके माता भगवती रुक गई और उनका क्रोध शांत हो गया। भक्तों, माता काली अपने बच्चों की रक्षा के लिए नाना प्रकार के रूप धारण करती हैं। अपने भक्तों की रक्षा के लिए रण क्षेत्र में कूद जाया करती हैं, क्योंकि कुपुत्रो जाए थे कुछ दिन को माता ना भवती है। जब हम आरती पढ़ते हैं माता रानी की, माता काली की, तो एक लाइन आती है,
माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं प्रणाम, माता सुनी कुमाता। सब पर करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े वारी थी। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तो भक्तों, आप माता काली की पूजा करें। सायंकाल वेला में माता को नारियल भेंट करें, काले चुन्नी में लपेट करके अपनी मनोकामना को बोल करके कि माँ मेरे कष्टों का हरण करो। उस नारियल में काला कपड़ा या काली चुन्नी लपेट करके अपने भाव, साथ में 7 लौंग और काला धागा लपेट करके काली स्याही के द्वारा अपनी बात को लिख करके एक कागज भी उसी में रख देना और माता के चरणों में चढ़ा देना। साथ में गुलाब जामुन ले जाना काले वाले, माता को अर्पित करना और अपने कष्ट बोल देना, माँ मैं आपकी शरण में आया हूँ, हे काल रात्रि मेरी रक्षा करो, इन दुष्टों से मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो माँ, आपके शरण के सिवा मुझे कोई सहारा नहीं है। और फिर देखिए, विश्वास के साथ जाइए, आप अपनी बात को कहिए, बहुत जल्दी सुनेंगी। मेरा ऐसा मानना है कि आप भाव से जाकर के कहना, माँ मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, ये नारियल तुम्हारे चरणों में भेंट कर रहा हूँ, इन शत्रुओं से मेरी रक्षा करो माँ। अनेक प्रकार के शत्रुओं ने घेरा है मुझे, किसी बीमारी ने घेरा है तो कहीं शत्रुओं ने घेरा है, इनसे रक्षा करो माँ। मैं तुम्हारे शरण में आकर के तुम्हारे सामने बैठ करके अपने जीवन की, अपने परिवार की रक्षा की भीख मांग रही हूँ। एक नारियल, काली चुन्नी, काला धागा अपनी लंबाई का लेकर के लपेटना है और लपेट करके उसमें काली स्याही से अपनी बात को कागज में लिखना है और उस कागज को भी उसी नारियल में रख करके माता से प्रार्थना करके देखना, आपके समस्त कार्य पूर्ण होंगे। और माता का भोग गुलाब जामुन से लगाना, हो सके तो काला झंडा भी माता को अर्पित करना। विश्वास रखिए, 7 लौंगे चढ़ा करके उन एक लौंग को हाथ में लेकर के एक बात कहनी है, 7 बातों के कह करके 7वां नवरात्रा महाकाल रात्रि के चरणों में चढ़ा दीजिए। भक्तों देखिए आपके कैसे कष्ट दूर होते हैं। मैं महेंद्र शास्त्री यही चाहता हूँ कि आप हमारी वीडियो देखें और हमारी वीडियो के द्वारा आपको लाभान्वित करने वाले जो भी उपाय मिले उनको आप जरूर एक बार करके देखिए। मेरा यही प्रयास है, इस चैनल का यही प्रयास है कि जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने भी हमारे भक्तगण हैं, मित्रगण हैं, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। हमारी और चैनल की ये प्राथमिकता रही है और हमेशा रहेगी कि हम आपको अपने द्वारा आपको नई जानकारियां धर्म के बारे में देते रहें और आप धर्म के अनुरागी बने, माता भगवती का पूजन करें, उनका चिंतन करें, सुमिरन करें और माता भगवती का ध्यान करें। हो सके तो रात्रि में बैठ के एक माला जरूर करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महाकाल्यै नमः। नहीं मंत्र पढ़ सकते तो ओम महाकाल्यै नमः, महाकाल रात्रि नमः, जो भी आप बोल सकते हैं। एक माला करके देखिए, माता भगवती आपके घर में सुखों के भंडार खोल देगी। मैं महेंद्र शास्त्री यही आपसे प्रार्थना करता हूँ। अगर मेरी वीडियो देख करके आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके द्वारा आपके मित्रों को भी इसका लाभ प्राप्त हो और हमारा ये जो प्रयास है वो सफल हो। हम भगवती के चरणा अनुरागी बने, आप और हम मिल करके भक्ति की पराकाष्ठा को
प्राप्त करते हुए माँ भगवती से अपनी अन्य विनय करें। मैं महेंद्र शास्त्री आपसे लूँगा इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड के साथ में, नई जानकारी के साथ में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हॉट न्यूज़ इंडिया। और फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।